वेलकम टू एवरीवन। टाटा स्टील अप्रेंटिस 2021 में तो अभी रिसेंटली 3:52 में ये मेल आया हुआ है, ठीक है। और ये किसके लिए? तो टेस्ट लॉगिंग डिटेल के लिए, यानी कि जो हम टेस्ट देंगे, डेमो टेस्ट या फिर जो लाइव टेस्ट होगा, तो किस तरह से होगा और उसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, क्या नहीं है, उसके रिगार्डिंग ये मेल आया हुआ है। सब कोई मेल आया होगा, तो हम इसी मेल को हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या इसमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो ये सबसे पहले ये मेल आया हुआ है आपका अप्लीकेंस ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस एट टाटा स्टील लिमिटेड के तरफ से, ठीक है। जो कि हम लोग को बताएगा कि हम लोग को कैसे एग्ज़ाम ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो है वो कैसे देना है, क्या लोकेशन होना चाहिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कैमरा और स्मार्टफोन के साथ हम लोग कैसे देंगे। तो इस प्रोसेस में बेसिकली आप लोग को 4 चीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो लॉगिन प्रोसेस, ठीक है। तो लॉगिन प्रोसेस जो होगा और जो डेमो टेस्ट में जैसे जैसे आप लॉगिन करेंगे, सेम एज वेल मेन टेस्ट में भी वैसे ही लॉगिन करना, और उसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन भी दिया जाएगा लॉगिन करेंगे तो आप, ठीक है। डिवाइस को आप कैसे, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए डिवाइस के लिए और क्या क्या कैसे यूज करेंगे उसके लिए, और डू एंड डज नॉट फॉर डेमो एंड एज वेल एज मेन टेस्ट, क्या चीज़ आपको करना है डेमो टेस्ट में, क्या नहीं करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए आते हैं। तो ठीक है, तो डेमो टेस्ट में तो लॉगिन आप कर सकते हैं, उसका लिंक यहाँ दिया हुआ होगा आपका मेल में, ठीक है। अगर इसमें बताया भी हुआ है कि अगर ये लिंक काम नहीं कर रहा, तो आप यहाँ से कॉपी करके लिंक को क्रोम में जाके पेस्ट करके देख भी सकते हो, ओके। अब देखिए, लॉगिन करेंगे डेमो टेस्ट के लिए तो क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए आपको लॉगिन आईडी या पासवर्ड चाहिए। तो जो लॉगिन आईडी है आप लोग का, ठीक है, वो आपका 12 डिजिट रेफरेंस नंबर है, उसके आगे केवल DT लगा दीजिए, यानी कि डेमो टेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ। और जो पासवर्ड है, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके आगे TA@ लगा के डेट मंथ ईयर लिख दीजिए, जैसे यहाँ दिया हुआ एग्जांपल में, ठीक है। और मेन टेस्ट, तो मेन टेस्ट के लिए यूजर नेम और पासवर्ड आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि डिफरेंट होगा, यहाँ लिखा हुआ है कि वो अलग होगा, वो आपको मेल के थ्रू, ठीक है, 8 सितंबर को मिल जाएगा। फाइनल टेस्ट 8 सितंबर को नहीं होगा, 8 सितंबर को आपको मिल जाएगा। अब बेसिक इंस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, यू कैन टेक असेंट एज पर द कन्वेंशन एट योर होम, ठीक है। तो यानी कि आप अपने कन्वेंशन के हिसाब से साइबर कैफ़े, ठीक है, या फिर किसी भी अदर लोकेशन पे बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हो। जो असाइनमेंट लिंक है वो जो एक्टिव हो चुका है 31 अगस्त से 7 सितंबर तक, यानी कि उसमें आप जाके DA यानी कि डेमो टेस्ट दे सकते हो। जो आप डेमो टेस्ट देंगे, असाइनमेंट देंगे, वो 8 मिनट का होगा, और आप इसको किसी भी टाइम किसी विंडो से ऑपरेट कर सकते हो। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन हम बता दे रहे। वन योर स्टार्ट, अगर आप एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो उसको ख़त्म करके उठना, ठीक है। और 5वां पॉइंट जो है लोग का मेन है कि आप अपना पावर बैकअप और कनेक्टिविटी बैकअप, यानी कि मोबाइल का चार्ज या फिर किसी डेस्कटॉप लैपटॉप से दे रहे हैं तो डेस्कटॉप से दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए, लैपटॉप दे रहे हैं उसका बैटरी, कनेक्टिविटी यानी कि नेट और डाटा अपने हिसाब से देख लीजिए कि वो स्मूथ है, कोई उसमें गड़बड़ी है कि नहीं। तो टेस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप डेस्कटॉप से दे रहे हैं, ठीक है, तो 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है कि पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप में इनबिल्ट कैमरा होना चाहिए या वेबकैम होना चाहिए, ठीक है।
स्मूथ उसका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और पावर बैकअप भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब देखिए, ऑनलाइन असेसमेंट सपोर्ट द बिलो लिस्ट ब्राउज़र, ठीक है। तो ये ब्राउज़र या फिर वर्जन है दिया हुआ जो कि गूगल क्रोम है, वो 60 और एबव होना चाहिए। मोज़रेला फायरफॉक्स का वर्जन भी 60 एंड एबव होना चाहिए। अगर आप इनकेस टेस्ट अगर विंडो 8 से दे रहा, तो आप श्योर हो जाए कि कोई भी मैसेज पॉपअप या फिर नोटिफिकेशन ना आए। अब देखिए, अब आप स्मार्टफोन से दे रहे, स्मार्टफोन से देने वाले तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ होगा। तो देखिए, इसको आप ध्यान से सुनिए। स्मार्टफोन के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका लिंक दिया हुआ। तो एंड्रॉयड यूज़र के लिए ये हो गया और iOS यूज़र के लिए ये हो गया। अब देखिए, इसमें भी है स्मार्टफोन यूज़र जो है उसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 5.1 से एबव होना चाहिए और iOS डिवाइस का 10.0 से एबव होना चाहिए। और स्मार्टफोन यूज़र को भी स्मूथ और इंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है। और पावर बैकअप रिक्वायरमेंट है। अगर इस बीच आपका अगर पावर ऑफ हो जाता है या नेट कनेक्शन चल जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। कुछ स्टेप्स है, ठीक है, ये स्टेप्स केयरफुली समझ लीजिए, ठीक है। आप जब भी अपेयर होंगे, ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट में, तो आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी, लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू जो बना हुआ है ओरिजिनल आईडी प्रूफ वही लगेगा। टेस्ट शुरू होने से पहले योर फोटोग्राफ विल बी कैप्चर अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ओरिजिनल आईडी प्रूफ, यानी कि आईडी के साथ आपका वो लोग एक पिक्चर क्लिक करेंगे। और बाकी जो है कि लिंक नीचे प्रोवाइडेड है, तो देखिए, तो इस लिंक में आपको क्या करना है, लिंक दिया हुआ है, यूज़र नेम समझ में आ गया कैसा रहेगा फॉर्मेट, डेट, पासवर्ड कैसा रहेगा। उसके बाद आप सारा अलॉय एक्सेस कर दीजिएगा कि वेबकैम है या फिर कैमरा, अगर एंड्रॉयड फ़ोन से कर रहे तो कैमरा को अलॉय कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप लॉगिन करने के बाद, ठीक है, आपको उसमें रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। फिल योर वैलिड टाटा स्टील रेफरेंस नंबर, ईमेल आईडी और नेम भी देना होता है, ठीक है। नेम पहले होगा, फिर होगा आपका ईमेल आईडी और फिर रेफरेंस नंबर होगा। अगर 14 नंबर का, ठीक है, 14 नंबर का आपको सबमिट करने के बाद, यानी कि सबमिट, क्लिक ऑन सबमिट पे करेंगे और 14 डिजिट नंबर अपेयर इन ऑनलाइन असाइनमेंट, नोट इट, कीप इट सेफ है, ठीक है, उसको सेव कर लीजिएगा। टू आंसर अ क्वेश्चन क्लिक ऑन कन्फर्म एंड नेक्स्ट टू सबमिट योर आंसर। आप जब भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कंफर्म करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका आंसर सबमिट हो जाएगा, यानी कि 1 क्लिक 1 टच, यानी कि आप एक बार अगर उस क्वेश्चन पे आ गए, आप आंसर कंफर्म कर दिए, तो वापस आप पीछे आके आप अगर गलत किए हैं तो उसे करेक्ट नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट नोट्स में देख लीजिए, यू कैन नॉट चेंज द रिस्पॉन्स of any question or come back and review the question later once you click after confirming the answer, ठीक है। और एग्जाम के समय डू नॉट क्लिक द टेस्ट एग्जिट, यानी कि टेस्ट एग्जिट नहीं करेंगे। इफ somehow you stop it between due to the power failure, ठीक है, अगर पावर फेलियर के कारण या फिर इंटरनेट कनेक्शन के कारण, तो वेट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट का, प्लीज़ रिज्यूम द टेस्ट, यानी कि आप इस टेस्ट को केवल 5 मिनट से रिज्यूम कर सकते हो, ओनली आफ्टर 5 मिनट्स हॉल्टिंग द टेस्ट, ठीक है। तो आफ्टर रिसॉल्विंग द इशू ऑफ पावर फेलियर और इंटरनेट
कैन रिज्यूम द टेस्ट विद इन द गिवन पीरियड टिल एग्जामिनेशन लिंक ओपन। अगर एग्जामिनेशन लिंक ओपन है तब आप दे सकते हो। You may log in again using the same details and enter earlier. After enter the user password और resume test। ठीक है, अगर आप टेस्ट को रिज्यूम करते हैं तो फिर से आपको यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके ही अंदर आने मिलेगा। अब देखिए, आप अगर करेक्ट आंसर देंगे तो आपको +3 मार्क्स मिलेगा और हर एक इनकरेक्ट के लिए -1। और जो कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो बता रहा हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट नोट्स जो लोग भेजे हुए हैं, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू ओपन एनी अदर ब्राउज़र। अगर आप विंडो से दे रहे हैं तो आप कोई और ब्राउज़र ओपन नहीं कर सकते हैं, स्विच नहीं कर सकते हैं टेस्ट के समय स्क्रीन को, अदर विंडो या फिर मिनिमाइज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो लॉक्ड परमानेंटली। ठीक है, अगर आप कुछ भी स्विचिंग करते हुए पकड़ेगा तो आपका जो टेस्ट है वो लॉक कर दिया जाएगा उसी समय। दूसरा पॉइंट जो, यू आर बीइंग अलाउड टू अपेयर द ऑनलाइन टेस्ट बिफोर अपेयरिंग द ऑनलाइन, प्लीज इंश्योर दैट फुलफिल द एलिजिबिलिटी ऑफ नॉट मेंशन द एडवर्टाइजमेंट। यानी कि आप अपेयर करने से पहले सारा फैक्ट, सारा एलिजिबिलिटी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इन केस तो माइंड एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस नॉट फिलफिल द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, यानी कि आप जो भी आप फिलफिल किए हैं अपना फॉर्म में, अगर उसमें से कुछ भी गलत मिलता तो फर्निश फेल इंफॉर्मेशन यू हैव सर मटेरियल फैक्ट्स कैन गेट यू स्टैंड कैंसिल ऑटोमेटिकली, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। इफ एनी ऑफ द शॉर्ट कमिंग आर डिटेक्ट द टाइम और बिफोर इंटरव्यू इवन अपॉइंटमेंट, योर कैंडिडेट विल बी कैंसिल सर्विस आर लिएबल बाय टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस। ठीक है, तो अगर एनी कोई भी शॉर्टकम्स वो लोग को डिटेक्ट हुआ आपके इंटरव्यू के समय या फिर अपॉइंटमेंट के समय कुछ भी, तो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं बिना किसी नोटिस दिए। अगर आप किसी भी तरह का डिफ़िकल्टी फेसिंग कर रहे लॉगिन में, ठीक है, तो आपको एक ईमेल आईडी दिया हुआ है जिस पे आप मेल करके पूछ सकते हैं। और बाकी इस पूरे मेल को आप लोगों को सबको अभी तक मिल गया होगा। जिसको भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो इनबॉक्स में मैसेज कर दें। ठीक है, कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोग को ये हिंदी में करना है तो आप यहाँ क्लिक करके इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो। और अगर आप लोग का हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम नीचे दे रहे हैं, वहाँ आप जाइए, हिंदी में इसका PDF फॉर्मेट में हम वहाँ सेव करके रखें, आप लोग वहाँ से जाके हिंदी में इसको पढ़ सकते हो। तो ठीक है, तो एग्ज़ाम देने से पहले जितना भी नोटिफिकेशन या निर्देश दिया गया सारा को एक बार बिल्कुल अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि एग्ज़ाम के समय कोई तकलीफ़ ना हो। और अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।